मथुरा में क्रोकरी के सामान में आग लगने वाले का हुआ खुलासा। समस्त क्रोकरी व्यापारियों ने बैठक में लिए गए निर्णय। बीते समय नेशनल चैम्बर भवन के सामने क्रोकरी की गोदाम में आग लगने का प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन इसका खुलासा करते हुए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चला कि दूसरे व्यापारी जो कि क्रोकरी का कार्य करता था, उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर आज क्रोकरी व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस तरह के लोगों का पूरे मथुरा में विरोध किया जाएगा। कहीं भी इसकी क्रोकरी नहीं लगेगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग हैं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ से आके और न्यूज़ को कलेक्ट करने की कोशिश की। साथियों, ये जो विषय है 20 तारीख की रात को लगभग साढ़े 12 बजे की घटना है, जब इसी ट्रेड के एक व्यक्ति चुन्नू, जैसे उसका नाम बताया जा रहा है, उसके द्वारा अपने कुछ लोगों के माध्यम से भोला जी के गोदाम में आग लगवाई गई। फोटोग्राफ उसको कैमरे से सीसीटीवी कैमरे से पता लगी, वहाँ से सब चीज़ें चिन्हित हुई, पुलिस ने उसको पकड़ा और उसने अंत में जाके अपना जुर्म भी कबूल किया है। तो पहली बात तो ये घटना बहुत बड़ी शर्मनाक है और इस तरीके के जितने भी लोग इस मानसिकता के हैं, उन लोगों को कम से कम इस ट्रेड में तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ट्रेड है। कभी कहीं फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं आप, कभी किसी की स्टॉल लग रही है वहाँ जाके कुछ और भी चीज़ डाल सकते हैं। जो इस तरीके के विकृत मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को, हम सब लोगों को ट्रेड से बाहर रहना ही आवश्यक है और उन लोगों को बाहर रखना भी चाहिए। बल्कि समाज के सभी मैं अनुरोध ही करूँगा कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, ऐसे लोगों से काम ना कराएं जिन लोगों की मानसिकता इतनी दूर। आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? मीटिंग में निर्णय ये लिया गया है कि प्रशासन पे, यद्यपि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक दबाव उनके इस बात पर रहना चाहिए कि इस व्यक्ति से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी और कोर्ट के थ्रू भी। तो ये जिसने जो आग लगाई है, ये किसी के कहने पर कराई है, इसकी मानसिकता थी? नहीं, इसकी मानसिकता थी क्योंकि एक कंपटीटर हैं, वो दोनों एक दूसरे के सेम ट्रेड में हैं, वो अपने स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, LED काउंटर्स, क्रॉकरी वगैरह। हो सकता है कहीं कोई आमने सामने कभी रहे हों, किसी विषय पे बात विवाद हुआ हो। ये एक आम बात है, ट्रेड में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वो होता है। कितना नुकसान लगभग 40 से 50 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से उससे वसूली उतने रुपये की होनी चाहिए। एक्चुअली ये टेंट और कैटरिंग की एसोसिएशन है, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज कभी उनको जैसे ही मालूम पड़ गया कि वो अपराधी है जो पकड़ा गया है, जो मेरे गोदाम में जो आग लगाई थी 20 से 21 तारीख के बीच में, रात की करीबन 12 से 12:30 बजे के बीच में। तो इन लोगों को सबको सूचना जैसे ही मिली है, तो ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं सारे, और इन्होंने सारी इकट्ठे होकर जो मीटिंग राज करी है कि जो उनका जो काम करता है, ये चुन्नू क्रॉकरी वाले का जो नाम खुल रहा है, कि इससे कोई भी कैटर्स या कोई भी क्रॉकरी वाला कोई भी कैसा भी विषय का काम ना कराए, इसको इस जगह से बिल्कुल हटाया जाए। आपका इससे कोई भेदभाव है या क्या है? कभी कोई वो जाति दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो तो क्या है कि पुलिस प्रशासन ने जिन्होंने पकड़ा है, उन्होंने इससे उगलवाया था। तो इसमें एक ही बात बताई है, साहब मुझको इनसे जलन थी, इनका कारोबार चल रहा है और मेरा नहीं चल पा रहा है। उसके व्यवहार के हिसाब से हमारा व्यवहार अच्छा लग रहा है पब्लिक को, तो हमको काम मिल रहा है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है बाजार में, तो उसको काम नहीं मिल रहा है। उस जलन के आधार पर हमारा गोदाम में इसने आग लगा। अभी आप क्या चाहते हैं सर? हम तो केवल यही चाहते हैं कि अब वो पकड़ा गया है, उसके हिसाब से उसको एक तो जो भी है प्रशासन को सजा दे उसकी, उसने जो इतना दंडनीय अपराध किया है, आग लगाई है हमारे गोदाम को, जीरो लेवल पर लिया है। वो लगभग कितने का नुकसान हुआ था? करीबन 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान है मेरे गोदाम में। बिल्कुल सारा भुग गया है जो भी मेरा माल था, और मेरे आगे ऑर्डर भी हैं। मैंने ऑर्डर भी काफ़ी लोगों के ले रखे थे, तो वो भी मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ इसका। और मैंने जो अपना काम जो चालू किया था, वो कर्जे पे चालू किया था। मैंने बाजार से कर्जा ले रखा है और उस कर्जे पे मैंने काम चालू किया था। आज मैं जीरो लेवल पे आ गया हूँ, मैं इतना असमर्थ हूँ, अब मैं अपना वो काम चालू नहीं कर सकता, है ना। या तो वो अपना मेरे को जो हर्जाना है, मेरे को हर्जाना दे, या अपने गोदाम में से मेरे को माल दे, जिससे कि मैं अपना काम चालू कर सकूँ।